Hello student, so welcome to the second class of unit and dimension. In this class we are going to study about the system of units, coherent system of units, rational system of unit, prefixes for multiple and submultiple units in power, then practical units for macroscopic length. So आप में से कुछ बच्चों ने बोला था कि उन्हें इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे, बट आप लोगों को ये डेफिनेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से याद रखना है एंड समझना है. ओके, देन अंडर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स. 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है. एक है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोला जाता है, और उसको हम लोग गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं. ठीक है, इस पे हम लोग क्या देखेंगे. एज इट इज टोल्ड इट इज ए सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट. व्हाट इज सी डॉट, यहाँ पर लिखा क्या है, सी डॉट जी डॉट एस. सी स्टैंड्स फॉर समथिंग, जी स्टैंड्स फॉर समथिंग एंड एस स्टैंड फॉर समथिंग. तो कोई भी यूनिट आपको दिया गया है, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर एंड ग्राम एंड सेकेंड में अगर एक्सप्रेस्ड है तो हम लोग उसे बोलेंगे दैट इज इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और दैट इज एक्सप्रेस्ड इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट. देन सेकेंड आता है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट. व्हाट इज एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज शॉर्ट फॉर्म और एब्रिविएशन पर 1 meter, 1 kg, 1 second. Actually it is written 1 meter, but you can tell it is abbreviation for meter, kg and second. ठीक है, तो एमके सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलेंगे. देन आता है एंड द लास्ट, इट इज नॉट द लास्ट वन, देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट इज देयर, दैट इज एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. सो लेट्स कम टू द एफपीएस. Let's come to the FPS system of unit. It is also called as British system of unit. अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ फुट, पाउंड एंड सेकेंड में अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो हम लोग उसे बोलेंगे FPS सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन द नेक्स्ट स्लाइड एज मैंने जैसे बोला था कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसआई यूनिट, और जनरली इसको हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे. मतलब हम लोग जब फिज़िक्स का कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं या फिज़िक्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ करेंगे. मैंने जैसे बोला था देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोला था ना फिर पहले क्लास में. फर्स्ट वन वाज मास, लेंथ, टाइम, करेंट, लुमिनोसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, उस जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे उनके जो यूनिट्स होगा वो सारे यूनिट्स किसके अंडर आएंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट के अंडर आएंगे. इसमें जैसे लिखा गया है फॉलोइंग 7 यूनिट्स वर डिफाइंड एज फंडामेंटल यूनिट्स फॉर एसआई. यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले ही क्लास में बोल दिया था कि यूनिट ऑफ मास, मास को कैसे हम लोग किलोग्राम को कैसे डिफाइन कर रहे थे. ये सब आपको सिर्फ देखना है और यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ. ये भी मैंने बोला था इट इज़ द मास ऑफ सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स इन सेवेरस प्लांट्स. ये सब मैंने आपको बोल रखा है ऑलरेडी. नेक्स्ट चलते हैं सप्लीमेंटरी एसआई यूनिट्स में. ठीक है, तो जैसे पहले हमने देखा वो एसआई यूनिट्स हम लोग किसको बोलेंगे, वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे उनके जो यूनिट्स थे उसको हम लोग एसआई यूनिट में बोलते थे. और कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी था ना, एक था फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता था? फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके वो डिराइव होता था. ठीक है, तो उस जो फंडामेंटल यूनिट को छोड़ के एक्चुअली हर एक मतलब अप्रोक्सीमेटली ऑल डिराइव्ड क्वांटिटी निकाल सकते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ करके. लेकिन
यहाँ पर 2 यूनिट्स और 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो छूट गया किससे, इस ऐसा यूनिट से। तो यहाँ पर 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स ऐसा यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे। सो 2 फंडामेंटल यूनिट्स गिवन, और जो कि मेजर करेगा किसको, एंगल को और एक सॉलिड एंगल को। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा एंगल क्या होगा एंड सॉलिड एंगल क्या होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो हम लोग जैसे देखते हैं, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक पेपर है, ठीक है, पेपर या हो या फिर आपकी कॉपी को ऐसे पकड़िए, तो उसका जो फ्रंट पोर्शन, ठीक है ना, वो एक प्लेन है। हम लोग बोलते हैं ना ये एक प्लेन है, प्लेन एरिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे, और छोड़िए उसको एक्सिस में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, लेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो एक प्लेन आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए 2 एक्सिस चाहिए, है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक प्लेन में जैसे अगर कोई एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, लेट मैं ले रही हूँ 30 डिग्री एंगल, ठीक है। तो हम लोग जैसे प्रोट्रैक्टर डाल के यू हैव टू क्या आप लोग मेजर करते हैं, एक लाइन मतलब ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद यू ड्रॉ ए 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं। तो उसी जो एंगल होगा उसको हम लोग सिंपली बोलेंगे एंगल। मतलब जो एंगल होता है वो सिर्फ एक प्लेन में डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो एंगल समझ में आ गया। देन आता है एक सॉलिड एंगल, है ना। सो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे एक, हाँ, सॉलिड एंगल जैसे मैंने बोला था एक प्लेन किस में डिवाइड होगा, लेट इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। तो अगर कोई आप लोग बॉल ले रहे हो, स्फेरिकल बॉल, सो उसको हम लोग डिफाइन करने के लिए आप लोगों को एक लाइन चाहिए, दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये जो सॉलिड एंगल होगा, अगर आप इमेजिन करो वो बॉल है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर गिवन है, दिस वन इज ए बॉल, ये है सेंटर ऑफ द बॉल, दिस इज द सेंटर ऑफ द बॉल। यहाँ से अगर हम लोग एक एंगल क्रिएट करते हैं तो वो क्या होगा, एक 3 डायमेंशन टाइप का होगा कि नहीं, लाइक दिस, ठीक है। सो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड ए सॉलिड एंगल। तो एक तो हो गया लेट एंगल दैट इज ऑन ए प्लेन, एंड अनदर वन इज द सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो इन दोनों को मेजर करने के लिए और इन लोगों को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को एक यूनिट चाहिए, फॉर वन इज फॉर द एंगल एंड वन इज फॉर द सॉलिड एंगल। तो उन दोनों यूनिट को हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंटरी यूनिट्स, ठीक है। तो व्हाट आर द सप्लीमेंटरी यूनिट्स। सो यहाँ पर लिखा है यूनिट ऑफ द एंगल दैट इज इन रेडियन, एंड उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे RAD, ठीक है। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियन को हम लोग क्या बोलेंगे, इज द एंगल, लेट यहाँ पर मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। जैसे लिखा गया है रेडियन इज द एंगल सबटेंड, लेट दिस इज ए सर्किल, ठीक है। एंड रेडियस होता है क्या, इसके सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस तक जाता हुआ वो एक लाइन, ठीक है। तो अगर इसके रेडियस के हिसाब से अगर एक सेम कट हम लोग यहाँ पर दे, तो वहाँ पर जो, और ये जो इसको हम लोग ज्वाइन करें, तो ये जो एंगल निकलेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेडियन, ठीक है। सो यहाँ पर गिवन जैसे है क्या, 2 पाई रेडियन, अगर उसका वैल्यू निकालेंगे 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई रेडियन कितना होगा 180 डिग्री, एंड पाई बाय 2 होगा 90 डिग्री। जैसे ये देखिए,
ये पूरा एक सर्किल हो गया, ठीक है। सो द होल टोटल विल बी कॉल्ड एज 360 डिग्री, हो गया ना। सो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना होगा, इट विल बी 90 डिग्री। So it is clear, 90 degree is equal to pi by 2 radian. Okay. So now comes to the unit of the solid angle. So steradian is the solid angle subtended at the center of a sphere. जैसे मैंने एक बॉल का एग्जाम्पल लिया था, by a surface area of the sphere whose magnitude is equal to the square of the रेडियस ऑफ द स्पीयर। तो ये जो स्टेरेडियन एंगल कितना होगा, जैसे यहाँ पर एक स्पीयर हुआ, मैं आपको 3 डायमेंशन तो नहीं समझा सकती, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन 2 डायमेंशन ओनली, ठीक है। सो लेट ये हो गया, लेट वो स्पीयर हो गया। और अब यहाँ पर देखिए, जैसे सॉरी, हाँ, यहाँ पर जैसे देखिए, ये जैसे आपका स्पीयर हो गया, लेट इसका रेडियस है, ये गिवन है, दिस वन इज आर, आर लिखा है ना यहाँ पर आर। तो ये जो यहाँ पर एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसके सर्कम्फेरेंस और इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके सरफेस के ऊपर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, जिसका सरफेस एरिया कितना होगा, इट्स सरफेस एरिया विल बी द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पीयर। ये जो रेडियस होगा, ये किसका रेडियस होगा, ये जो टोटल स्पीयर का, ठीक है। हम लोग ये जो स्पीयर है, इसके ऊपर एक ऐसी सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका टोटल सरफेस एरिया होगा इस स्पीयर का रेडियस के स्क्वायर, ठीक है। ये स्पीयर के रेडियस के स्क्वायर होगा इसका सरफेस एरिया। तो उतना सरफेस एरिया, ये जो स्पीयर होगा, इसके सेंटर से जितना एंगल वो सबटेंड करेगा और जितना एंगल वो क्रिएट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेरेडियन, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस वन। सो आपको रेडियन समझ में आ गया, स्टेरेडियन समझ में आ गया। देन नेक्स्ट आते हैं, हाँ, आप लोगों को ये अच्छे तरह से याद होना चाहिए, दिस आर द सप्लीमेंटरी एसआई यूनिट्स। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। सो हम लोग कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर जैसे डेफिनेशन लिखा गया है, ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स in the system in which units of all quantities can be obtained from fundamental units by simple multiplication or division without introducing any numerical value. It contains units of all physical quantity. ठीक है, तो इसमें तो हम लोग जैसे हम लोग इसमें बोल सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी को बोल सकते हैं, है ना। सो इसमें कोई ये नहीं है, तो यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई होप। तो क्या बोलेगा, एक बोला जाएगा कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट वो यूनिट है जिसमें कोई भी ऑल क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वो हम लोग जो मतलब मल्टीप्लिकेशन और जनरल मैथमेटिकल एप्लीकेशन देके हम लोग डिराइव कर सकते हैं उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज से। सो यहाँ पर लिखा है इट कंटेन्स यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। देन आता है एक रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम लोग रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट किसे बोलेंगे, ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन व्हिच ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर क्वालिटेटिवली सिमिलर आर एक्सप्रेस्ड इन वन यूनिट इज कॉल्ड रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए इसमें क्या लिखा है, इट इज रिटन a system of unit which are qualitatively similar,
which are qualitatively similar। जैसे हम लोग एक देखते हैं, आप एग्जाम्पल ले, मैंने जैसे उस दिन प्रीवियस क्लास में बोला था, एक लाइट बॉल से लाइट एमिट हो रहा है। जो लाइट होता है वो क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है कि नहीं? देन उसके बाद मैंने बोला था टेम्परेचर, ये ज़्यादा हॉट है, ये ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है, आइस कोल्ड होता है लाइक वैसे ही। सो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ यूनिट। तो हम लोग देखिए, एक ही टाइप की फिजिकल यूनिट्स है, लेकिन उसको हम लोग डिफरेंट नेम से बुला रहे हैं। वन इज लाइट, इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड अगेन इट इज टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। देन उसको हम लोग, और अगर जनरली एमके सिस्टम ऑफ यूनिट में एनर्जी को ले, तो लेट हम लोग यहाँ पर लेते हैं 3 क्वांटिटीज, ठीक है। वन इज फॉर द एमकेएस। सो इन एमके सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग एनर्जी की यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज इन जूल, ठीक है। देन सेकेंड वन एक मैंने बोला था हीट, है ना। तो एक बोला था हीट और टेम्परेचर, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ बोलेंगे सेकेंड, एनर्जी, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। that is in calorie, ठीक है। देन उसी एनर्जी को, ठीक है, उसी एनर्जी को हम लोग और एक थर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज इन इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग उसे एक्सप्रेस करेंगे किस में? वाट आवर, ठीक है। तो एनर्जी की दैट इज द सेम टाइप ऑफ, इसमें जैसे लिखा क्या हुआ है, इट इज इन हाँ, in which all the which are qualitatively similar, all are in the form of energy, लेकिन हम लोग उसको 3 फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे, that is in joule, second one is calorie, and third one is watt hour। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट हैज डिफरेंट यूनिट्स बट द फिजिकल क्वांटिटी इज क्वालिटेटिवली, उसका जो क्वालिटी है वो सेम टाइप का है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, एक आता है, एक है प्रीफिक्सेस फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। ये जो टेबल है ये आपको याद रखना है फॉर योर लाइफ टाइम, ठीक है। इसको आप हर जगह यूज़ कर सकते, यू हैव टू यूज़ दिस इन केमिस्ट्री, यू हैव टू यूज़ दिस इन फिजिक्स, एंड एज यू आर स्टडिंग इंजीनियरिंग यू हैव टू यूज़ दिस फॉर कन्वर्शन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है किलो, ठीक है। लेट आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि इतना किलो का, यू हैव दिस मच किलो ऑफ राइस, ठीक है। और आप आप वेलोसिटी में इतने, ठीक है, दिस मच अमाउंट ऑफ, लेट इसको नहीं, आपके पास 3 किलो ऑफ राइस है, ठीक हो, तो उसको आप लोगों को करना है डिवाइड, दो डिवाइड करना है। तो आप लोग बोलेंगे ठीक है हाफ किलो में करना है, तो आप लोगों के पास क्या है, हाफ किलो जो है उसको आप लोगों को बोला गया यू हैव टू कन्वर्ट इन ग्राम, ठीक है। उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर कन्वर्शन
कि 1 किलो कितने ग्राम है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। सो वही चीज़ को आप लोगों को इस टेबल में से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे गिवन है क्या, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, these are given as accordingly deci 10 to the minus 1, centi 10 to the minus 2, milli 10 to the minus 3, माइक्रो। ओके, यहाँ पर डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, अकॉर्डिंगली इट इज़ गिवन। मैं आपको असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स दूंगी, उसी में ही आपको ये सब समझ में आ जाएगा और इसको कैसे यूज़ करना है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा पॉइंट आउट कर दिया है फंडा व्हाट इज डिराइव्ड। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी आप लोगों को पहले ही बता चुका है, मतलब बताया गया है कि डिराइव्ड क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो यहाँ पर मैंने ये इसलिए मेंशन किया है बिकॉज हियर सम फिजिकल क्वांटिटीज आई हैव मेंशन्ड एंड हाउ यू कैन derive these physical quantities from the fundamental quantity, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे लिखा है एरिया। सो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ एंड ब्रेथ। सो लेंथ इज also a fundamental quantity. So length, the unit of length is in meter. The unit of length is in meter and unit of breadth is in meter. So area can be expressed in terms of a fundamental quantity that is in meter square. Okay, you got this one. So उसके बाद आता है velocity. Velocity is displacement by time. V equal to क्या होता है, x by t. X is the displacement, t is the time. So displacement is expressed in the unit of meter and time is expressed in the unit of second. So velocity can be expressed in terms of fundamental units, that is meter by second. Then आता है acceleration. Acceleration is velocity by time. So यहाँ देखिए जैसे it is acceleration is equal to velocity by time. Then ये velocity क्या होता है, is equal to x by t divided by t, हुआ ना। So this can be again concluded into x divided by t square. So x is in the unit of length और जो होता है इज इन द यूनिट ऑफ मीटर एंड टी, ये टी इज द टाइम एंड स्क्वायर टर्म इज देयर, सो इट इज इन सेकेंड, इट इज इन मीटर. सो acceleration can be expressed in meter per second square. Likewise you can find out for the force and momentum. Momentum is equal to mv, ठीक है। लेट इसको हम लोग एक मिनट, मोमेंटम इज लेट वी आर टेकिंग फॉर कैपिटल एम, सो दैट इज मास into velocity. It is written here. Okay, so mass, you know, it is in kilogram in SI unit, and mass into velocity. Velocity is x by t. So x is in meter and t is in second. So momentum can be expressed in kilogram into meter divided by second. So likewise we can also express force. So what is force? Force is equal to mass into acceleration, and acceleration is equal to velocity by time. Velocity क्या है, v is equal to x by t, displacement by time, so it can be written as x by t square.
So we can write the force. So we can write the force is equal to mass into displacement divided by t square, that is in kg meter per second square. So I hope this is clear for you. Now हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मैक्रोस्कोपिक लेंथ। तो आप लोगों ने जैसे देखा मीटर, मैंने उस दिन बोला था कि आप लोग एक क्लॉथ स्टोर में जा रहे हैं, एक मीटर बार से आप लोगों का क्लॉथ मेज़र हो रहा है, तो हम लोग एक छोटे से अमाउंट ऑफ पार्टिकल, हमारे लिए तो वो छोटा ही है, सो एक छोटे से अमाउंट ऑफ पार्टिकल को हम लोग फंडामेंटल यूनिट से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सन से अर्थ का डिस्टेंस है ना, दैट इज़ ए लार्ज डिस्टेंस, हम लोग उसे एक मीटर बार से यूज़ करके मेज़र नहीं कर सकते, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसी को एक यूनिट का नाम दे देंगे, है ना, जितना वो डिस्टेंस है उस यूनिट का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मैक्रोस्कोपिक लेंथ, आपने क्या माइक्रोस्कोपिक सुना था, व्हाट इज नाउ कॉल्ड ए मैक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। एक होता है माइक्रो और एक होगा मैक्रो, ठीक है। मैक्रो मीन्स इट इज ए लार्ज, ये लार्ज अमाउंट में है, ठीक है। और माइक्रो तो आप लोगों को पता है इट इज इन स्मॉल अमाउंट, जैसे बुश ने आप लोगों ने प्रीफिक्सेस में दिखा था कितना, 1 माइक्रो इज 10⁻³ मैक्रो का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है 10⁻³ से आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए प्रीफिक्सेस में, ये सॉरी मैंने गलत बोला, दिस वन इज 10⁻⁶, 1 माइक्रो इज 10⁻⁶, इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶। सो वो जो मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स है उसको मेज़र करने के लिए जितने जो लेंथ यूज़ होता है और जो यूनिट्स यूज़ होते हैं उसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो देयर आर थ्री इम्पोर्टेंट यूनिट्स फॉर मेजरिंग द मैक्रोस्कोपिक लेंथ्स, ये हम लोग लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या है, इट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, इट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻18 मीटर। तो जो सन एंड अर्थ का जो मीन डिस्टेंस होता है, ठीक है, मीन डिस्टेंस मीन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इट इज मेजर्ड, ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट्स इट इज मेजर। जैसे आप लोगों को पता होगा या फिर अगर नहीं पता है, यू हैव टू नो दैट अगर ये सन हुआ, अर्थ इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन, और सन क्या होगा, सन जो इलिप्टिकल का जो लॉन्गेस्ट रेडियस है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, उसके एक फोकाई पर सन रहता है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या है, हर जगह डिफरेंट होगा, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है इट इज़ द मीन डिस्टेंस एट डिफरेंट पॉइंट्स, उसका डिस्टेंस सन से मेज़र करके उसका एक मीन ले लिया गया। जैसे अगर 10 पॉइंट्स में ले लिया गया, उसका डिस्टेंस जो 10 सम्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 10 होगा, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो नेक्स्ट कम टू द लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या क्यों बोला गया है, लाइट ईयर मतलब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इट इज प्री डिटरमाइंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो उतने वेलोसिटी से और उतने स्पीड से वो एक ईयर में वो कितना डिस्टेंस
ट्रैवल कर पा रहा है। ठीक है, जैसे एक ईयर, सो यहाँ पर जैसे गिवन है एक ईयर का टाइम कितना होता है 365 डेज एंड 6 आवर, 365 डेज एंड 6 आवर्स। सो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में। देखिए ये जब आप लोग कन्वर्ट करोगे तो इसमें आ जाएगा सीजीएस एंड एमकेएस यूनिट। ठीक है, सो ठीक है, वो तो बाद में हम लोग जब असाइनमेंट में करेंगे तभी डिस्कस करेंगे। सो इट इज गिवन, तो एक लाइट ईयर होगा अमाउंट दिस वन। सो लेट 1 लाइट ईयर अगर हम लोग इसे करेंगे 3 इंटू 10⁸ इंटू 365 1/4, और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर, इंटू 24 आवर्स में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, देन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। सो ये सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, कर लेंगे, देन उसके बाद आपको 1 लाइट ईयर का वैल्यू आ जाएगा। सो ये आपका टास्क है, आप लोगों को चेक करना है कि ये 1 लाइट ईयर उतना आ रहा है कि नहीं। मैंने आपको प्रोसीजर ऑलरेडी मैंने बता दिया। सो दिस इज योर टास्क। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसका और एक है 3 लिखा है ना, और एक है पर सेक, और उसको बोलते हैं पैरालिटिक सेकेंड। तो हम लोगों ने देख लिया कि सन से अर्थ का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर हो गया, एक लाइट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है वो लाइट ईयर में मेजर हो गया। ठीक है, तो एक हम लोग सन से एक स्टार का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, वो कितने डिस्टेंस में है उसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, पर सेक में। ठीक है, so it is the distance at which a length of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc। मतलब ये इसमें मैं समझा रही हूँ इन योर डायग्राम। क्या बोला गया है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, सन से अर्थ का एवरेज डिस्टेंस। लेट यहाँ पर जैसे गिवन है, लेट दिस वन इज द sun and this one is the earth। उसके एवरेज डिस्टेंस क्या है, दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अगर एक यहाँ पर अर्थ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस पे, यहाँ से हम लोग एक सन से पैरेलल लाइन खींचेंगे, दिस वन इज द, ये जो रिक्वायर्ड स्टार है जिसका डिस्टेंस हमें नापना है। ठीक है, सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड स्टार एंड दिस वन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो दिस इज, ये क्या होता है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ से ये इस डायग्राम में देखिए, दिस वन इज द सन एंड दिस वन इज द अर्थ। ये जो डिस्टेंस है दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो सन से एक पैरेलल और एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हम लोग खींचते हैं स्टार के ऊपर। ठीक है, सो जब वो 1 रेडियन एंगल क्रिएट करेगा, सो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे पर सेक। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो अगर समझ में नहीं आया और एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिस्टेंस, हाँ इट इज, एक मिनट, इट इज द डिस्टेंस at which a length of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second। ठीक है, सो यहाँ जैसे बोला गया है, दिस वन इज स्टार, दिस इज द सन एंड ये होगा अर्थ। इतना डिस्टेंस
जब स्टार से 1 रेडियन और 1 सेकेंड का एंगल क्रिएट करेगा, दैट इज 1/360 डिग्री। ठीक है, जब क्रिएट करेगा सो ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे परसेक। ठीक है, सो परसेक आई होप क्लियर हो गया हो। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस यूनिट्स में गिवन नहीं था। एंगस्ट्रॉम, फर्स्ट इज माइक्रोन, दैट इज 10⁻⁶ मीटर, जैसे मैंने पहले बोला था। देन 10⁻⁶ मीटर मीन्स 10⁻⁴ सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है ना। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। सो 10⁻1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। और एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ into 10⁻². This one is for the centimeter, so it is written as 10⁻⁴ centimeter. ठीक है, so this one is clear. 1 millimicron is equal to 10⁻⁻19 meter and 10⁻7 centimeter. वैसे ही 1 Armstrong equal to 10⁻10 meter n is equal to 10⁻8 centimeter. 1 Fermi is equal to 10⁻15 meter n is equal to 10⁻3 centimeter. अच्छा, one thing is wrong here. This one is not 10⁻7. This is equal to 10⁻17 centimeter, क्योंकि -2 घट रहा है। ओके, सो ये मिस्टेक से 10⁻7 हो गया है। दिस वन इज 10⁻17। ओके, सो इसी के साथ ही हम लोग क्लास का क्लोज करते हैं। सो थैंक यू।